श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यताम पांडु पुत्रा नामाचार्य महंती चमुमा व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तव विशिष्यन धीमता। इस श्लोक का क्या मतलब है वो जानेंगे। पहले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बिहू के रूप में खड़ी की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। अब यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक दृश्य का वर्णन करता है, जब युद्ध भूमि में दोनों पक्ष पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तब दुर्योधन अपनी सेना की समीक्षा करते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है। दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में बात करते हुए विशेष रूप से ध्यान दिलाता है कि उनके गुरु का ही शिष्य जो कि धृष्टद्युम्न है, पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा है। यह उल्लेख अपने आप में एक रणनीतिक और भावनात्मक चाल है। दुर्योधन का उद्देश्य गुरु द्रोण को ये याद दिलाना है कि उनके ही द्वारा प्रशिक्षित शिष्य जो कि धृष्टद्युम्न है, आज उनके विरोध में खड़ा है। इसके माध्यम से वो गुरु को प्रेरित करता है कि वो कौरवों के लिए पूरी निष्ठा से युद्ध करें। आइए इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसको जीवन में कैसे लागू करना है, इस बारे में बात करते हैं। पहला तो सही दिशा में ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त की और उसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग किया। इसे ये सीखने को मिलता है कि ज्ञान किसी भी पक्ष का हो सकता है, परंतु इसका उपयोग या प्रयोग सत्य और धर्म के लिए करना चाहिए। दूसरा, कर्तव्य की प्राधान्यता। गुरु द्रोण को यह एहसास कराया जा रहा है कि कर्तव्य जो कौरव पक्ष के प्रति उनका दायित्व था, उस कर्तव्य को अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर रखना चाहिए। जीवन में भी जब हम किसी जिम्मेदारी को निभाते हैं तो अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भूलकर कर्तव्य निभाना आवश्यक है। तीसरा, रणनीति और नेतृत्व का महत्व क्या है वो जानेंगे। धृष्टद्युम्न द्वारा पांडवों की सेना को व्यूह में संगठित करना यह दिखाता है कि जीवन में सफलता के लिए सही योजना और नेतृत्व कितना जरूरी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एक संगठित दृष्टिकोण हर कठिनाई का सामना करने में मदद करता है। चौथा है सतर्कता और आत्मनिरीक्षण। दुर्योधन ने पांडवों की सेना और उनके नेतृत्व को ध्यान से देखा और अपने गुरु को सचेत किया। ये सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में सतर्क रहना और आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है, ताकि हमें अपनी कमजोरियां और विरोधियों की ताकत का अंदाजा हो सके। अब इस श्लोक से जो भी मतलब बाहर निकल कर आए हैं, उसको जीवन में कैसे लागू करना है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो योजना बनाना चाहिए। चाहे जीवन की किसी भी स्थिति का सामना करना हो, हमें धृष्टद्युम्न की तरह योजना और नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए। दूसरा, ज्ञान का सदुपयोग। ज्ञान और शिक्षा का उपयोग हमेशा सकारात्मक और धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। यह तय करना हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कौशल को सही दिशा में लगाएं। तीसरा, कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए। द्रोणाचार्य की स्थिति हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाएं। और चौथा, सतर्कता। दुर्योधन का व्यवहार हमें यह सीख देता है कि किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर स्थिति में हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और हर संभावना को समझना चाहिए। अगर आप हमारे इस पोस्ट को देख रहे हो और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। लास्ट में
ये श्लोक हमें ये बताता है कि न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सतर्कता, योजना और कर्तव्य का पालन हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। कैसी लगी ये आपको पोस्ट? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।